हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे घर पे भी सब बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कल जो चावल मैं दोपहर को भिगो के रख दी थी वही वाला चावल है। मम्मी सुबह सुबह ही इसको निकाल दी थी और इसका जो पानी था वो थोड़ा सा निथर गया था, मतलब कि थोड़ा सा सूख गया था चावल। जैसे हल्का हल्का पानी था और हल्का हल्का सूखा हुआ था, तो उसी तरह ही पीसना है और इसका जो पाउडर है वही बना लेना है। तो वही मैं यहाँ पे पाउडर इसको बनाऊंगी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ही मैं यहाँ पे डालूंगी। थोड़ा सा गीला था ये, तो इसी वजह से ना एक बार करके डालूंगी, फिर 2-3 बार में ही ये पूरा ग्राइंड हो गया था। क्योंकि ज़्यादा चावल नहीं था, 1 किलो से थोड़ा सा, मतलब 1 किलो से थोड़ा कम ही था। तो इसी वजह से ना 2 बार या 3 बार की थी, तो फिर जल्दी से हो गया था। क्योंकि गीला था तो पूरा भर के नहीं की थी, मैं थोड़ा सा कम करके ही यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ। तो इसी तरह करके थोड़ा ऐसे रख दूँगी। जो सूखा रखा हुआ है नीचे उसी पे ही रख दूँगी और फिर मम्मी आस आके इसको चाल लेंगी। और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत जो खिदरा खिदरा टाइप छोटा छोटा रह जाता है ना, तो वही बाद में फिर से कर लूँगी 1-2 बार, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे। और मम्मी बोल रही थी कि मतलब इतना पीस गया था ना कि मम्मी बोल रही थी रहने दो, नहीं चालेंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं ही बोली कि नहीं मम्मी, आधा चाल लिए हैं तो चाल लीजिए पूरा, और फिर थोड़ा बहुत सही लगे, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा चावल की तरह रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे करके। और यहाँ पे पानी भी था, तो जो चालनी है ना उसी पे ही मम्मी चावल निथरने के लिए रखी थी, तो उस पर थोड़ा बहुत पानी था, तो इसी वजह से मैं इसको निकाल निकाल के कर रही हूँ। और ये ना इसका जो बनने वाला है आगे तो आप लोग देखेंगे ही। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल पे न्यू है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल पे न्यू है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं डेली मेरा जो ब्लॉग है वो अपलोड करती हूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज हम लोग बनाएंगे, हम लोग पीठा बोलते हैं। जैसे आटे से भी मिक्स करके बनाते हैं इसको, लेकिन चावल से ही बस मम्मी करेंगी। तो पीठा बोलते हैं हम लोग, वही बनाने वाले हैं। बुआ आई थी ना, तो बुआ वो सब खाती हैं बहुत। जैसे कि बाहर का कोई भी चीज़ है ना तो वो नहीं खाती हैं, और घर पे कुछ भी बना लो तो खा लेंगी। बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं खाती हैं, घर पे अगर वही चीज़ बनाएंगे ना तो खाएंगी, बाहर का बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो इसी वजह से उनके लिए मम्मी बनाएंगे, और जीजू भी आए थे तो दीदी को भेज देंगे ऐसे करके। ज़्यादा भी नहीं बनाए थे, थोड़ा सा ही बनाए थे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच गया है, जो चावल चालने के बाद ये रह जाता है ना वही है। और यहाँ पे मम्मी चाल ली है सारा जितना भी पाउडर है ग्राइंड किया हुआ, और इसको बस अभी बनाएंगे। तो जीजू को भी थोड़ा बहुत भेज दिए थे, और वो बुआ भी आई थी तो उन्हीं के लिए हम लोग बनाए थे। और मेरा हाथ यहाँ पे देखिए पूरा चावल का पाउडर पाउडर हो गया है। तो अभी इसको किस तरह से बनाएंगे वो आप लोग देखिएगा। हम लोग ज़्यादातर तो नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे 2 महीने में एक बार ऐसे हो गया तो बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मम्मी यहाँ पे चढ़ा दी थी, ज़्यादा हो जाएगा करके थोड़ा सा निकाल दी हैं। और ये गुड़ है, गुड़ रखा हुआ था तो वही यहाँ पे थोड़ा सा डाली है मम्मी, 2 ठो है, ज़्यादा भी नहीं, हिसाब से ही मम्मी डाले हैं। और उसको डालने के बाद उबाल आने तक, यहाँ पे देखिए उबाल आ गया है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ना सौंफ डालने वाले थे, लेकिन सौंफ नहीं था, मम्मी बहुत ढूंढी थी नहीं मिला। तो इसी वजह से यहाँ पे मम्मी तिल डाली हैं, जो काली वाली तिल है वही डाली हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा चीनी भी डालेंगी, क्योंकि गुड़ जो था ना वो मतलब कि बोल रहे थे कि थोड़ा सा और चीनी डाल देंगे, ज़्यादा चावल का जो पाउडर है वो हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे चीनी थोड़ा सा डाले हैं। और बीच में नमक भी थोड़ा सा डाले थे, आप लोग देखे होंगे। और बस थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह ही मम्मी डाल रहे थे। यहाँ पे मैं शूट कर रही थी तो इसी वजह से मम्मी इस तरह से डाल रहे थे, और बाद में फिर हम दोनों मतलब मिला के ही डाले थे, क्योंकि ये पूरा गाढ़ा हो जाता है ना तो अकेले नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं मम्मी का हेल्प कर कर दी थी। और फिर यहाँ पे इस तरह ही बैटर बना लेना है। देखिए ज़्यादा भी पूरा पतला नहीं होगा या ज़्यादा पूरा मोटा नहीं होगा गाढ़ा,
तो इसी हिसाब से ही मम्मी यहाँ पे बना लिए थे और ऑयल यहाँ पे चढ़ा दिए हैं देखिए। तो तब तक के लिए बैटर भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा कटोरी है, कटोरी में थोड़ा सा कम करके मम्मी यहाँ पे इतना इतना रख रही हैं और उसी हिसाब से ही जो हम लोग पीठा बोलते हैं इसको, तो वही बनाएंगे। सूखी वाले पाउडर से भी मतलब सूखा सूखा करके ऐसे हाथ में थपथपा के भी बनाते हैं, लेकिन उस तरह से हम लोग वो किसी दिन गांव या कहीं पे भी जाते हैं ना तो वही बना के ले जाते हैं। लेकिन ये जो है इसको घर पे खाने के लिए हम लोग बना रहे थे। तो देखिए डाल दी है मम्मी ऑयल पे और ये ना पूरा फूलने लगेगा थोड़ी देर बाद, धीरे धीरे जब पकेगा तो फूलने लगेगा इसी तरह ही। और बहुत देखिए यहाँ पे फूल गया है और ये ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर थोड़ा सा आटा भी मिला लो तो भी ना ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं और गरम गरम खाने से ही ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी वजह से। और यहाँ पे 1 या 2 3 जितना भी मम्मी बनाई थी, पहले जो बनाई थी वो ना बुआ को दे दी थी, क्योंकि बुआ नहा धो के फिर आ गई थी। नाश्ता तो हम लोग नहीं बनाए हैं, यही बनाए हैं। तो यही फिर बुआ को दे दिए थे और बुआ खा के फिर ना और खाना भी नहीं खाए थे, सीधा रात को ही खाए थे, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत भी खाते हैं ना, जैसे सुबह अगर कोई नाश्ता हो गया थोड़ा बहुत हल्का, तो फिर 11 या 12 बजे तक खाना खा लेंगी दोपहर का। और फिर उसके बाद अगर ये खा लिए थे ना, ये चावल का है तो इसको 2-3 खा लिए थे, तो फिर और कुछ भी नहीं खाऊंगी ऐसे करके फिर रात में खाए थे। दोपहर को खा लेते हैं तो फिर सीधा रात को खाते हैं। और अगर सुबह कुछ ज़्यादा हेवी चीज़ जैसे खा लेंगे वो जैसे, तो फिर नहीं खाते हैं, सीधा रात को ही खाते हैं। उसी तरह इसी यहाँ पे हम लोग बुआ के लिए 2-3 निकाल दिए थे और फिर 2-3 ऐसे बना के रखे थे, तो फिर पापा आके खाए थे और फिर भैया भी आके खाए थे। उसी तरह ना इकट्ठा करके मैं नहीं दिखा पाऊँगी आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके मम्मी डाल रही हैं कटोरी में और ये पूरा फूलने लग रहा है। पूरा पूड़ी जिस तरह फूलता है ना उसी तरह ही यहाँ पे फूलेगा। और लो आंच करके मतलब लो फ्लेम करके ही यहाँ पे इसको पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं, ताकि पूरा जितना है बहुत अच्छे से पक जाए। और फिर अभी थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन हो गया है ना, ब्राउन हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे और ऑयल थोड़ा सा इसमें से कम हो जाएगा तो फिर रख देंगे बर्तन में। और आज यही बना रही हूँ तो कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी कि किस तरह से बनाते हैं, वो तो आप सभी को बता ही दी हूँ। तो यही बस शेयर करूँगी और इसके बाद कोई भी मतलब सब्जी खाना वगैरह जो भी बनाना था वो शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं आप सभी से, क्योंकि कद्दू का जो पत्ता है ना वही और करील जो है उसी को ही बनाए थे। तो इसी वजह से मम्मी ही बनाई थी उसी को, तो इसी वजह से मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी आप सभी से। खाना फिर दोपहर का मैं बना ली थी और उसके बाद अभी यहाँ पे सीधा मैं जो पैकिंग कर दी थी मम्मी, वो पापा जा रहे थे बाहर ना जी, जो काम के लिए आए थे, तो उनको ले के देने के लिए यहाँ पे मम्मी पैकिंग कर दी है। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके पैकिंग कर दी हैं, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी। घर पे तो नहीं आए थे लेकिन मम्मी भेज दे रही थी अनीसा के लिए, जैसे कि हो गया छोटी है ना, कुछ भी मतलब क्या भेज दूंगी ऐसे फिर करके यही वाला ही भेज दिए थे अनीसा को। तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी। पूरा इकट्ठा करके जब बनाए थे तो नहीं दिखा पाई थी ना, एक एक दो दो करके फिर खा लिए थे सब लोग, तो बचा ही नहीं था। तो ये पूरा इकट्ठा करके मम्मी यहाँ पे पैकिंग कर दी थी, तो तभी फिर दिखाए थे आप सभी को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए घर पे जो धान था अंदर हम लोग रखे थे, पूरा नीचे ही रखे हुए थे, वही धान सारा यहाँ पे लाके मम्मी पूरा अच्छे से बिछा के इसको सुखा दी हैं, ताकि धान कच्चा है ना, कच्चा रहता है तो ये सही नहीं होता है, तो इसी वजह से इसको सुखाना पड़ता है। और अगर कच्चे कच्चे रख देंगे ना तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा और सड़ने लग जाता है, इसी वजह से जब पूरा अच्छे से सूख जाएगा तो इसको फिर अंदर रख देंगे। अभी गीला है ये, मतलब कि कच्चा है, इसको सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो ना इसी तरह भर के रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा धान। इसीलिए इसको पहले अच्छे से सुखा के फिर भरेंगे। बोरा है इतना बड़ा वाला बोरा, तो उसी पे भरना होता है। पहले इसको तो सुखा दिए हैं। और एक धान का खेत है, उसका अभी तक धान भी नहीं निकला है, तो इसी वजह से इसको पहले अभी सुखा के फिर घर पे रखेंगे। और मम्मी उधर थोड़ा बहुत था, जो मतलब आंटी और चाची कट करने के लिए आए थे ना,
तो उनको दे दिए हैं धान, क्योंकि इस साल तो यहाँ पे देखिए मम्मी ना यहाँ पे धान छांट रही हैं। ये जो धान है इधर ही रखा हुआ था, पूरा सारा धान थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ले गए थे बाहर और फिर उसको सुखा दिए हैं। और ये थोड़ा सा मम्मी बचा के रखी थी और ये वाला धान दे दिए थे, जो धान काटने के लिए आए थे ना उन्हीं को ही दे दिए थे मम्मी। और जो थोड़ा बहुत ही बच जाएगा धान तो अभी तो दे दिए हैं, जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको चूड़ा जो है वही बनाना है, तो इसको फिर भिगो के रख देंगे। थोड़ी देर बाद इसको भिगो के रख देंगे। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।